जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री नारायण भक्त पर। हनुमान चालीसा की एक प्रसिद्ध लाइन है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इसका अर्थ है कि अगर आप हनुमान जी की शरण में आ गए तो फिर अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो श्री हनुमान जी से ही मिल जाएगी। इस कलयुग के सभी कष्टों से निवारण करने में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी से संबंधित 18 मंत्र। इन मंत्रों का जाप करने से आप कुछ भी पा सकते हैं। आपके कितने भी बड़े संकट हों, सभी के सभी नष्ट हो सकते हैं। तो आइए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहला मंत्र है हनुमान जी का मूल मंत्र, और ये आपके सामने लिखा हुआ है, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीवन की विघ्न बाधा दूर कर सफलता प्राप्ति के लिए, शारीरिक शक्ति, दमखम और सामर्थ्य वृद्धि के लिए, अच्छे उद्देश्य से किए जाने वाले किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए ये मंत्र फलदायी है। इसे आपको श्री हनुमान जी के सामने चमेली का तेल या फिर घी हो उसका दिया जला के बैठना है, उसके बाद में आपको पढ़ना है। इसके बाद दूसरा है, आपके सामने लिखा है, इस मंत्र को मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि सारे मंत्र पढ़कर सुनाए नहीं जाते, माइक से बोले नहीं जाते हैं, इसलिए आपके सामने लिखा है, आप इसको स्वयं पढ़ लीजिए। और इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। असीमित शक्ति वाला ये हनुमान जी का मंत्र है, ये एक दिव्य मंत्र है, और इस मंत्र के जाप का तत्काल प्रभाव दिखता है। ये मंत्र आपको श्री हनुमान जी की कृपा की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। मतलब आपको अगर कभी कष्ट आ गया या अचानक कोई दुश्मन आप पर अटैक करने वाला है या परेशान कर रहा है आपको बार बार, तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे, और जितनी ज़्यादा बार जाप करेंगे, एक माला से शुरू कीजिए, 3 माला, 5 माला, 7 माला, उतनी जल्दी आपको यह प्रभाव देगा। इसके बाद में है अगला मंत्र, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 21,000 बार जाप करने से बीमारी, भूत प्रेत, बुरी आत्माओं का असर, जीवन के सभी कष्टों से निवारण हो जाता है। अगला मंत्र है श्री हनुमान गायत्री मंत्र। किसी भी प्रकार का गायत्री मंत्र कभी भी माइक से नहीं बोला जाता है, इसलिए मैं इस मंत्र को माइक से नहीं बोल रहा हूँ। आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका सही उच्चारण ही करें। इस मंत्र का गलत उच्चारण करना निषेध है। ये हनुमान जी का गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र जो होता है वो सर्वशक्तिमान होता है। सबसे पावरफुल जितने भी मंत्र हैं उन सब में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हनुमान जी का गायत्री मंत्र है। इसमें अद्भुत ऊर्जा होती है जो कि संकटों से रक्षा प्रदान करती है। ये मंत्र साहस और ज्ञान में वृद्धि करके आपको हर तरह से सबल बनाता है। अगला है 5वां मंत्र, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। किसी भी कथा का जब आरंभ होता है, श्री राम जी की कथा का या किसी भी कथा का, तो हनुमान जी का आवाहन करने के लिए इस मंत्र को पढ़ा जाता है। इसलिए जब आप सुबह की आपने यहाँ दैनिक पूजा करें तो उसमें इस मंत्र को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन भी है और उनकी शरण में जा रहे हैं हम, तो ये सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री राम जी और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आप दैनिक पूजा में इस मंत्र को भी स्मरण करें। अगला मंत्र आपके सामने लिखा हुआ है, इस मंत्र को भी मैं माइक से नहीं पढ़ सकता हूँ, आपके सामने लिखा है, आप इसको पढ़ें और शुद्ध अवस्था में ही पढ़ें। जितने भी मंत्र आपको बता रहा हूँ मैं, वो आपको पवित्र अवस्था में पढ़ना है, नहा धोकर। ये नहीं कि आप दिन भर पढ़ रहे हैं, क्योंकि रामायण जो रामचरितमानस है उसकी चौपाइयों को तो आप पढ़ सकते हैं, कभी भी पवित्रता का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल ये जो मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन सब में पवित्रता का विशेष ध्यान आपको रखना है। दुष्ट आत्माओं के भय से मुक्ति मिलेगी और शक्ति मिलेगी। और हनुमान जी का ये मंत्र बहुत ही फलदायी है। नकारात्मकता हो, चाहे गृह क्लेश हो, चाहे नौकरी व्यवसाय से परेशान हो, या फिर पढ़ाई जीवन में किसी प्रकार की असफलता हो, तो ये सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त करता है। बस श्रद्धा विश्वास के साथ आपको चमेली के तेल या फिर घी का दीपक श्री हनुमान जी के सामने जला के तब आपको इसे पढ़ना है। अगला है श्री हनुमान जी का बीज मंत्र, ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। श्री रामदूत कहने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पवन तनय कहने से इतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना श्री रामदूत कहने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही श्री राम जी से है।
और ये बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। इसका नियमित जाप से हनुमान जी की दया दृष्टि, आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कोर्ट केस में विजय, लंबे चल रहे केस की तेज कार्यवाही और अनुकूल परिणाम के लिए दिन में 2 बार इस हनुमान मंत्र का 1008 बार जाप करें। मतलब 1008 बार सुबह और 1008 बार शाम को। तो आपको कोई भी केस हो वो आप अवश्य ही जीत जाएंगे। और अदालत जाने से पहले किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप अनुभव करेंगे कि जो आपका केस धीरे धीरे चल रहा था वो तेज तेज चलेगा और आप उसमें विजय हो जाएंगे। अगला मंत्र है आंजनेय मंत्र। इस मंत्र को भी मैं माइक से नहीं पढ़ सकता हूँ और आपको लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? नौकरी और व्यवसाय में नए अवसरों की प्राप्ति के लिए आप इस मंत्र का पाठ करें। नौकरी में समस्याएं हो, नई नौकरी की तलाश में हो, परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो या फिर जॉब प्रमोशन चाहते हो, तो सब कुछ इस मंत्र से मिलेगा। बस इस मंत्र का आपको प्रतिदिन सुबह के समय 11 बार जप करना है और इस मंत्र का जप का जो शुरुआत है वो आपको गुरुवार के दिन से करना है। अगला मंत्र है, इस मंत्र को भी हम माइक से नहीं पढ़ सकते हैं। स्वयं की रक्षा और इच्छित लाभ की प्राप्ति के लिए आप इस मंत्र को पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला मंत्र है मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन शत्रुन संहर माम रक्षा श्रियम दापय में प्रभु। जब शत्रु आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो आपको इस मंत्र को पढ़ना है। इस मंत्र को पढ़ने से श्री हनुमान जी महाराज आपके सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे। अब देखते हैं अगला मंत्र। अगला मंत्र भी आपके सामने लिखा है, यह भी शत्रु संहार के लिए है और इस मंत्र को भी माइक से नहीं बोला जा सकता है। आप इसे पवित्र अवस्था में श्री हनुमान जी के सम्मुख बैठकर पाठ करेंगे तो आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। जब गंभीर संकट हो, शत्रु से मुक्ति पाना हो तो आपको इस मंत्र को जरूर पढ़ना है। अगला मंत्र बहुत ही पावरफुल है। जब भी प्रेत बाधा हो या फिर डर लग रहा हो, आपको भय लग रहा हो किसी भी चीज़ से, तो आप प्रतिदिन स्वच्छ शरीर और स्वच्छ मन से श्री हनुमान जी के सामने बैठ के पूर्ण विश्वास के साथ 108 बार इस मंत्र का जाप करें। आपको 100% अवश्य ही लाभ होगा। अगला जो मंत्र है वो श्री हनुमान जी से बल और शक्ति प्राप्त करने के लिए और आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हर रोज 1 माला तो कम से कम पढ़ें ही पढ़ें। 14 नंबर का जो मंत्र है वो है आपके सामने लिखा हुआ, शत्रु संहार के लिए है ये भी। और इस मंत्र के जप से शत्रुओं से रक्षा होती है और सभी रोगों जो आपके शरीर में रोग हो जाते हैं उन रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। अगला जो मंत्र है वो भी ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। आपको अगर आपने कर्ज लिया है और उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, किसी प्रकार की आर्थिक समस्या है, तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करेंगे। और इस मंत्र का जाप आप क्या करेंगे, 1 माला प्रतिदिन करेंगे और आपको लगभग 1.5 महीने तक ये करना है। 1-1.5 महीने तक आपको लाभ जरूर होगा और 1-1.5 महीने में आपकी समस्याओं का समाधान शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि 1-1.5 महीने में जितना आपको ज़्यादा विश्वास होगा उतनी जल्दी आपको ये फ़ायदा करेगा। देखिए अगला मंत्र जो है ये बड़ा है, ये आपको देखकर ही पढ़ना पड़ेगा। कई बार पढ़ने के बाद ही आपको ये याद होगा। तो इस मंत्र को अगर आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो जिस घर में भी इस मंत्र को पढ़ा जाता है वहाँ पे क्या होता है, धन वैभव का आगमन होता है। अगर पैसे की कमी परिवार की खुशी में बाधक बन रही है तो इस मंत्र का जाप करें, पैसा खूब आएगा। मंगलवार या शनिवार को स्नान करने के बाद श्री हनुमान मंदिर में स्थित चोला चढ़ी श्री हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर या लाल चंदन, चमेली का तेल, फूल, अक्षत, जनेऊ, ये चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं श्री हनुमान जी को। अगला मंत्र है ये भी बड़ा है, लेकिन अगर आपका शत्रु है, आपको बार बार परेशान कर रहा है और कोई कारण नहीं है फिर भी परेशान कर रहा है, मतलब आप उससे उलझ नहीं रहे हैं फिर भी परेशान कर रहा है, तो ये उसकी दुर्बुद्धि है। इस दुर्बुद्धि को ठीक करने के लिए इस मंत्र को आप पाठ करेंगे तो उसकी बुद्धि सही होगी और वो आपसे नहीं उलझेगा जब आप उससे नहीं उलझ रहे हैं तो ये इस वीडियो का अंतिम मंत्र है, हम हनुमते नमः। इस मंत्र को पढ़ने से भय और डर का नाश होता है और विश्वासपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भय बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा।